relative atomic mass. रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द mass of an atom of an element as compared with as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सिंपली आप यूँ समझें कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऐसा स्केल है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स का आपस में मुवाजना करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हल्की होती हैं और कुछ भारी होती हैं, तो हम उनको एक स्केल में रख कर उनका वेट मालूम कर लेते हैं, उनका मास मालूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 kg शुगर लेने जाएं किसी शॉप पे, तो शॉपकीपर एक साइड पर स्केल के एक साइड पर 1 kg का वेट रखेगा और दूसरी साइड पे वो कोई भी चीज़ रखेगा जिसका उसने वेट मालूम करना है। फॉर एग्जांपल कि दिस इज़ वन पेन वेयर इट इज़ कीपिंग शुगर एंड इन अदर पेन द शॉपकीपर will put a bar. Now this bar is 1 kg and the sugar is here. So when the balance is it is in a balanced position, जब भी उसका ये जो बैलेंस होगा वो सीधी लाइन में होगा, तो इट मीन्स कि जो शुगर का वज़न है दैट इज़ 1 kg, बिकॉज शुगर इज़ नाउ इक्विवेलेंट टू 1 kg मास। लेकिन एटम के केस में ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एटम इतना हल्का है कि उसको हम किसी बैलेंस में रखकर उसका मास मालूम नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? So the question is, what can we do, or how this problem can be solved? Now this is the problem. So इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से हल किया गया। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का जो एक कार्बन का जो एटम है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। आप जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो मास नंबर होता है
that is the combined number of protons and neutrons. So हम कहेंगे कि atomic number is equal to number of protons, and in most cases number of protons is equal to number of electrons, and atomic number is number of protons or number of electrons, and mass number is total number of protons and न्यूट्रॉन्स। कार्बन के केस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इट बिकम्स 12। अगर हम रिपीट करें relative atomic mass की definition, तो वो कुछ यूं थी कि relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। यानी हम atomic mass मालूम करते हुए, किसी भी एटम की mass मालूम करते हुए उसको किसी स्केल पर नहीं रखते, बल्कि उसको कार्बन के एक एटम के साथ कंपेयर कर लिया जाता है, जिसका जो मैस है वो हमने फिक्स किया हुआ है 12। अब ये 12 क्यों फिक्स किया? ये एक ऐसा नंबर है जो कि कार्बन का मैस नंबर है। अदरवाइज आप जानते हैं कि जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनकी जो एक्चुअल यूनिट है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मैस is AMU. AMU stands for Atomic Mass Unit। एक एटॉमिक मैस दरअसल 1 point something and 10 raised to power minus 24 ग्राम के बराबर होता है। दिस इज 1 AMU। तो 10 raised to power 25 का मतलब कुछ यूँ बनता है कि दिस इज 0.0000000000000001 ग्राम। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 1 AMU। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं या ये एक इतनी छोटी फिगर है कि कोई भी बंदा इतनी छोटी फिगर में काम करना पसंद नहीं करता या उसको रिप्रेजेंट करना पसंद नहीं करता। तो इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो यूनिट तश्कील दी गई है दैट इज़ AMU। तो सिंपली हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है या हमने ये तय कर लिया है कि जो कार्बन है उसका जो एटम है कार्बन 12 का, उसका जो मैस है दैट इज़ 12.000। अच्छा, आप नोट करेंगे कि मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि कार्बन 12 के एक एटम की। कार्बन 12 का एटम इसलिए फिक्स किया गया क्योंकि कार्बन के जो एटम है वो 3 तरह के हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो लेकिन जो कार्बन 12 है यानी ऐसा एटम जिसका मैस एग्जैक्टली 12.00 है, उसको हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है और उसी के साथ बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जब हम हाइड्रोजन के एक एटम को कंपेयर करते हैं
विद कार्बन 12, तो उसका जो मास है, अगर कार्बन 12 का मास 12.000 है तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 आता है AMU। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेट मौजूद है, सपोज दैट इज 1 kg, ये हमारे पास अगर एक स्टैंडर्ड वेट मौजूद है और एक अननोन वेट है या अननोन एक सैंपल है जिसको हमने वे करना है, तो अगर हम उसको एक स्केल पर रखें जिसकी एक तरफ ये वेट हो और दूसरी तरफ वो हम कोई भी चीज़ रख दें, तो अगर ये बैलेंस हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इस अननोन कंपाउंड जो है, अननोन जो क्वांटिटी है, इसका जो मास है दैट इज़ 1 kg है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन को हमने कंपेयर किया विद कार्बन 12, तो हाइड्रोजन कार्बन 12 का मास 12 था, हाइड्रोजन का 1.008 था। इट मीन्स कि जो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट 12 times lighter than कार्बन, और अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। इसी तरह से बारी बारी तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनको कंपेयर किया गया कार्बन 12 के साथ, तो उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस मालूम कर लिए गए। जैसे हाइड्रोजन का 1.008 है, ऑक्सीजन का जो है वो 15.99 है, जिसको हम नॉर्मली 16 लिखते हैं। ऐसे ही नियॉन का जो है दैट इज़ फाउंड टू बी 20.1797, जिसको हम नॉर्मली 20.2 कह लेते हैं या 20.18 कह लेते हैं। तो इस तरह से ये तमाम जो मैसेज हैं कि ये एज़ कम्पेयर टू कार्बन 12 है। याद रखिएगा कार्बन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये मैं अपने एक अलग लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बाहर अभी आप ये समझिए कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो चूँकि एक्चुअल जो मास है एटम का वो इतना छोटा होता है कि उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए थी कि जिसको एक्सप्रेस करना आसान हो, और वो यूनिट जो है दैट वाज कॉल्ड AMU। और ये AMU क्या है कि वो फिगर जो किसी भी एटम को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करने से आती है। जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करें तो जो मास है दैट बिकम्स 1.008 उस AMU। तो जो फिगर आती है दैट इज़ 1.008 AMU। वहाँ से हमें पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है दैट इज़ लाइटर देन कार्बन, और कितना लाइटर है, कितना हल्का है, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, क्योंकि जो रेशो बनती है दैट इज़ कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है तो ये ऑलमोस्ट 12:1 बनती है, यानी हाइड्रोजन 1 है और जो कार्बन है दैट इज़ 12 है।